अन्याय बहुत होइब तेणु न वर्षिबे वासव भूमिकंप हेब अपार नाश होइबे नारी नर। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। इस कथा को पूरा सुनने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। पंचसखा में अन्यतम महापुरुष श्री श्री जगन्नाथ दास, जो गोलोक विहारी माता राधा रानी के अंश स्वरूप थे और जिन्होंने उड़िया में भागवत शास्त्र का रचना किया है, उन्होंने भागवत महापुराण में लिखा है, परम शास्त्र भागवत श्रवण करुथिव नित्य, मो नाम श्रवण कीर्तने श्रद्धा उपजे जार मने, से केबे नुहई संसारी से भक्ति जुग अधिकारी। भागवत को परम शास्त्र कहा गया है। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत श्रवण या फिर पठन करते हैं, उन पर भगवान श्री हरि, भगवान स्वयं नारायण का कृपा हमेशा बना रहता है। श्री उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु, हे सकल चराचर के स्वामी, आप मुझे ये बताइए कि एक मनुष्य को भक्ति योग का प्राप्त कैसे होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, इसी संसार में रहते हुए भी जो मनुष्य सांसारिक बंधन से थोड़ा ऊपर उठकर मेरा नाम का श्रवण और कीर्तन करते हैं प्रेम और श्रद्धा पूर्वक, वही वास्तव में भक्ति योग को प्राप्त किए हैं। इसी बात को महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी कहते हैं, पुत्र नाति बंधु भारीजा दुख करी पुषिबु, एका मोर नाम गोटा को हृदय पद्मे घुसिबु। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं मालिका के ऊपर। महापुरुष श्री श्री जशवंत दास जी पंच सखाओं में अन्यतम, उन्होंने बहुत संख्यक मालिका ग्रंथ का रचना किया है और उनमें से प्रमुख है निदाघ निर्घंट। आज हम इसी ग्रंथ से कुछ पंक्तियां लेंगे और इसे समझने की प्रयत्न करेंगे। श्री जशवंत दास जी कहते हैं, अन्याय बहुत होइब तेणु न वर्षिबे वासव भूमिकंप हेब अपार नाश होइबे नारी नर। जब इसी पृथ्वी पृष्ठ पर अन्याय, अत्याचार और अधर्म बढ़ने लगेगा, वासव यानी देवराज इंद्र कुपित होंगे और बारिश नहीं करवाएंगे। हमारे धर्म ग्रंथ में 10 दिग्पालों का वर्णन मिलता है जो इसी पृथ्वी का पालन करते हैं, और वो समस्त दिग्पाल भगवान स्वयं हरि के अंश स्वरूप हैं। और उनमें से प्रमुख है वासव, यानी जिसे आप देवराज इंद्र के रूप में जानते हैं, जो बारिश को नियंत्रण करते हैं। पृथ्वी पृष्ठ पर अन्याय और अधर्म को बढ़ते हुए देखकर समस्त देवी देवता और उनके साथ देवराज इंद्र भी कुपित होंगे, इसीलिए सही ढंग से बारिश नहीं करवाएंगे। आज ये समस्त लक्षण प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिल रहा है। बारिश के मौसम में बारिश नहीं हो रहा है। भूमिकंप हेब अपार नाश होइबे नारी नर, यानी अन्याय और अधर्म के फलस्वरूप एक के बाद एक भूकंप आने लगेगा और जिसके प्रभाव से बहुत संख्यक प्राणी मृत्युवरण करेंगे। ये घटना भी आज प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिल रहा है। भूकंप के कारण पृथ्वी के हर कोने में हर प्रतिदिन कुछ न कुछ धन जीवन नष्ट हो रहा है। भले ही इसका असर पावन भारत की भूखंड पर इतना ज़्यादा नहीं। भारतवर्ष की इसी पवित्र भूखंड में हजारों और लाखों संख्या में मुनि ऋषि आज भी निवास करते हैं और उनकी तप शक्ति के कारण कोई भी चीज़ का असर इतना जल्द नहीं हो सकता। आप देखे होंगे कि कोरोना के समय अमेरिका में लाखों संख्या में लोग मारे गए, लेकिन पवित्र भारतवर्ष पर इसका इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ। हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि भारतवर्ष में किसी भी चीज़ का असर नहीं होगा। असर होगा, लेकिन विलंब से होगा। इसके दूसरे पंक्ति में फिर महापुरुष श्री जशवंत दास लिखते हैं, स्थाने स्थाने पुणी भूमिकंप हेब भूसुड़ीब कोठा बाड़ी, चोर खंट पुणी डकायत आसी लंबा एवे लंबा धाड़ी। पृथ्वी के हर कोने में और इसी पावन भारत के भूखंड में जगह जगह पर भूकंप होगा और इसके प्रभाव से बड़े बड़े इमारतें मिट्टी में मिल जाएंगे। इसी समय कुछ व्यक्ति मन में गलत विचार रखकर वहां पर जाएंगे और वहां पर जो कुछ भी धनराशि उन्हें प्राप्त होगा, इसे लेकर चले आएंगे। आपने ये घटना जरूर देखा होगा कि कहीं पर कुछ हादसा हो जाए, अगर वहां पर कुछ सामान गिर जाता है तो लोग पहले क्या करते हैं, वो सामान को लेकर अपने घर भागते हैं। कलयुग में लोगों का मानसिकता कुछ इस तरह का होता है और इस तरह का लोगों को मालिका में म्लेच्छ कहा गया है। तो दोस्तों, अब समय बहुत ही खराब चल रहा है। अगर आपको लगता है कि कोई कुछ गलत बोल रहा है तो उसके बात पर ध्यान मत दीजिए, खुद पर भरोसा कीजिए। अगर कहीं भी आप शंका में फंस जाते हैं तो पहले खुद से पूछिए और अपनी विवेक से पूछिए। मन हमेशा गलत और भ्रमित होता है, लेकिन विवेक वो हमेशा सही होता है, क्योंकि विवेक सत्संग करने से ही प्राप्त होता है। और एक बात है कि आप हमेशा सत्संग कीजिए, क्योंकि सत्संग ही प्राणी का मुक्ति का मार्ग है।
सत्संग यानी सत लोगों के साथ संग करना। अगर आपके कोई दोस्त या फिर रिश्तेदार जो कि आध्यात्मिक लाइन से जुड़े हुए हैं तो उनके साथ बात कीजिए। जहाँ पर भी हरि कथा होता है वहाँ पर तुरंत ही भगवान नारायण उपस्थित हो जाते हैं। इसीलिए आप ये मानकर चलिए कि आप जब जब भी उनके बारे में बात करते हैं, उनका नाम उच्चारण करते हैं, तो वो तुरंत ही आपके पास चले आते हैं। इसीलिए तो देवर्षि नारद ने जब भगवान श्री हरि से एक बार पूछा कि प्रभु आप तो कभी भी वैकुंठ में रहते नहीं, तो आप रहते कहाँ हैं? तो प्रभु कहते हैं कि ना हम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनाम हृदय न च मद्भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में निवास करता हूँ। मैं तो वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम को श्रद्धा और प्रेम पूर्वक गायन करते हैं। इसी समय इसी वीडियो को जितने सारे लोग देख रहे हैं, यानी आप सत्संग कर रहे हैं, क्योंकि आप भगवान श्री हरि की दिव्य और पावन कथामृत को सुनते हैं। वास्तव में यही सत्संग होता है और इसे बार बार श्रवण करने से, अभ्यास करने से आपके अंदर भी भगवत सत्ता का प्रवेश हो सकता है। तो दोस्तों, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के स्वामी नारायण महाविष्णु कल्कि राम श्री 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 सत्य अनंत माधव की श्री चरण वंदना करते हुए आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे। तो दोस्तों, आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।